2023 की तरह नए साल 2024 भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई तोहफे लेकर आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में कर्मचारी के महंगाई भत्ते, डियरनेस अलाउंस डीए और पेंशनर्स के महंगाई राहत, डियरनेस रिलीफ डीआर में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। लेबर मिनिस्ट्री की ओर से जारी अनुमानों के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक के पीरियड के लिए एआईसीपीआई डेटा जारी किया है। नवंबर और दिसंबर का डेटा आना बाकी है, जिसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि नए साल में कितना डीए बढ़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान बजट में कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का फायदा मिलता है। यह जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। डीए में अगली बढ़ोतरी जनवरी 2024 में होगी। इसकी घोषणा होली के आसपास होने की उम्मीद है। एआईसीपीआई इंडेक्स के छमाही आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों पेंशनर्स की डीए और डीआर दरें जनवरी और जुलाई में रिवाइज की जाती हैं। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के एआईसीपीआई इंडेक्स डेटा पर निर्भर करेगा। दरअसल 30 नवंबर को लेबर मिनिस्ट्री ने एआईसीपीआई इंडेक्स के अक्टूबर के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें 0.9 अंकों की बढ़ोतरी के बाद संख्या 138.4 पर पहुंच गई है और डीए स्कोर 49% के करीब पहुंच गया है। ऐसा माना जा रहा है कि नए साल में डीए में 4% या 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने बाकी हैं। इसके बाद तय होगा कि 2024 में डीए कितना बढ़ेगा। अगर नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों में बढ़ोतरी के बाद डीए स्कोर 50% या उससे ज्यादा हो जाता है, तो 4% बढ़ने के बाद डीए 50% हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी में रिवीजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के लाए 7वें वेतन आयोग के तहत डीए 50% तक पहुंचने पर डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। फिर डीए का कैलकुलेशन 0 से शुरू होगा। डीए की अगली दरों का ऐलान बजट के समय या फरवरी-मार्च महीने में हो सकता है, क्योंकि अगले साल अप्रैल से मई के बीच लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है। इस दौरान आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए बजट सत्र के दौरान ही डीए पर फैसला ले सकती है। अगर डीए 4% और बढ़ जाए तो यह 50% हो जाएगा। इसका फायदा 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।